हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रैक्टिस सेशन देख रहे हैं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए कि आपका 2024 बोर्ड एग्जाम 22 फरवरी से प्रारंभ हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो इंटरमीडिएट में इंग्लिश का पेपर होगा उसमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड सेंटेंस कैसे आ सकते हैं और किस प्रकार के कहाँ से दिए जा सकते हैं। तो आइए जो है देख लेते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिया, द चिल्ड्रेन सैंग द नेशनल एंथम वेरी चीयरफुली। कहा इसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। तो सब्जेक्ट बनाएंगे द नेशनल एंथम। इसके बाद सैंग V2 है, सिंपल पास्ट में जाएगा, लगाएंगे वाज। सैंग का थर्ड फॉर्म संग, द नेशनल एंथम वाज संग। उसके बाद एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे बाय द चिल्ड्रेन। आपका बचा क्या, वेरी चीयरफुली, वेरी चीयरफुली। ये आपका एक्टिव से बन चुका है पैसिव। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, हर यंगर ब्रदर इज नॉट, हर यंगर ब्रदर इज नॉट so intelligent as she is। अब कह रहा है कि ये जो आपका सेंटेंस है इसको आप बदल दीजिए कंपैरेटिव डिग्री में, मीन्स CD में बदलना है। तो आइए जो है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जिनके बीच तुलना होती है उनके प्लेस को रिप्लेस कर देते हैं। तो C को शुरू में ले आएंगे, इज लगा है इज लगा देंगे, निगेटिव है तो हट जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में। इंटेलिजेंट का क्या बन जाएगा, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। उसके बाद क्या लगा लेंगे, देन, देन के बाद आ जाएगा हर यंगर ब्रदर, हर यंगर ब्रदर इज। ये बन चुका है आपका कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जो है डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अंतर्गत कई टॉपिक आते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाना, असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना, सिंपल से कंपाउंड बनाना, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना, तरह तरह के सेंटेंसेज आते हैं। चलिए जो है नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डोंट टेल अ लाई। कहा इसको जो है आपको चेंज करना है अफर्मेटिव में, अर्थात भाव देना है सकारात्मक। तो जैसा कि आप पढ़ रहे हैं कि ये जो आपका है वो आपका क्या है कि जो है ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू रूप बदलिए बट अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सकारात्मक बनाएंगे, डू नॉट हटेगा और आ जाएगा यहाँ पर बनेगा स्पीक द ट्रुथ। क्या बन जाएगा, स्पीक द ट्रुथ। सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सी इज टू वीक टू गो, सी इज टू वीक टू गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, टू गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन। कहा कि यहाँ से आपको
टू को रिमूव करना है, रिमूव टू। ये जो TOO एडवर्ब होता है इसको हटाना है, तो आइए हटा लेते हैं। सी लिखिए एज, टू के बदले सो लाइए, वीक लिखिए, उसके बाद दैट लगाइए, दैट के बाद सी है तो यहाँ पर सी लाइए, उसके बाद इज है तो यहाँ पर कैन लाइए, भाव सकारात्मक है तो नॉट लगा दीजिए, उसके बाद टू गो में से टू गायब, आ जाएगा गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन। ये आपका जो है रिमूव हो गया टू। चलिए जो है नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, गांधी जी was one of the greatest leaders of the world। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है कि इसे चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। किसमें चेंज करना है, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो बता दें कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, या फिर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव से पॉजिटिव यदि हम ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग करते क्या है कि सेंटेंस को पलटते हैं। वन ऑफ लगा है, अतः सेंटेंस का प्रारंभ हो जाएगा वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। इसके बाद डिग्री के बाद पहुंचिए और जितना कुछ मिल जाए सब उठा कर ले आइए, लीडर्स से लेकर के वर्ल्ड तक। वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद लीडर्स प्लूरल है तो वाज का प्लूरल क्या हो जाएगा, वर्क। उसके बाद फिर यहां पर आपका आ जाएगा सो, ग्रेटेस्ट का पॉजिटिव डिग्री ग्रेट, सो ग्रेट एस गांधी जी। ये आपका बन चुका है पॉजिटिव डिग्री। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क स्टडी। अब कह रहा है कि इस सेंटेंस को चेंज करना है पैसिव वॉइस में। इस सेंटेंस का क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। तो जब इसका पैसिव बनाना है तो आइए बनाते हैं। इंट्रोगेटिव में एक्टिव वॉइस है, पैसिव भी इंट्रोगेटिव बनेगा। सबसे पहले लिखिए व्हाई। डिड आपका ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, सिंपल पास्ट में जा रहा है। योर वर्क को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग लाएंगे वाज योर वर्क। निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, कंप्लीटेड बाय यू, बाय यू। और लास्ट में क्या लिख दिया जाएगा, एस्टरडे, बाय यू एस्टरडे। ये आपका बन गया एक्टिव से पैसिव। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यदि आप एग्जाम में अच्छे अंक गेन करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, समझ में ना आए तो उसको रिवाइज करके देखिए, बैकअप लीजिए, आपके समझ में आएगा। आप एग्जाम में अच्छी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ही वुड हैव written, he would have written a letter to his father। ये सेंटेंस आया और कहा कि इसका बनाना है आपको पैसिव।
तो चलिए चेंज कर लेते हैं। पैसिव वॉइस क्या बनता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, अ लेटर, उसके बाद वुड है तो वुड लगाइए, उसके बाद हैव है, हैव ले आइए, बीन जोड़ दीजिए, राइटन आपका वही आ जाएगा, ठीक है। अ लेटर वुड हैव बीन राइटन टू हिज फादर, टू हिज फादर बाई हिम। ये आपका बन चुका है पैसिव वॉइस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द ताज इज मोर ब्यूटीफुल, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया। अब इसका कह रहा है कि आप इसको बनाइए पॉजिटिव डिग्री में। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि कंपैरेटिव या सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं, सेंटेंस को पलटते हैं। अब यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन जब कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन मिले या ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन मिले, तो ऐसी स्थिति में इनका प्रारंभ हम करते हैं नो अदर से। कहाँ से करते हैं, नो अदर से। नो अदर डिग्री के बाद पहुंचिए, जो भी मिल जाए उठा लाइए। नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया, इज है, इज लगा लीजिए। नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया इज, कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव में चेंज करिए, एज ब्यूटीफुल, एज ब्यूटीफुल एज द ताज। ये आपका बन चुका है पॉजिटिव डिग्री। तो इस तरह से हमने कुछ सेंटेंसेस देखे हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।